भूतिया कुएं का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस कुएं में जो भी झांकता है वह गायब हो जाता है। रात के समय कुएं के पास से किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी। लोग वहां जाने से कतराते थे। कहानी की शुरुआत। राहुल, जो शहर से गांव अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे डरावनी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने शापित कुएं की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात राहुल ने अपने दोस्तों के साथ कुएं पर जाने की योजना बनाई। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। उसने अपनी टॉर्च और कैमरा लिया और अकेले ही कुएं की ओर चल दिया। कुएं के पास का माहौल। आधी रात का समय था। आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही राहुल को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। वहां चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राहुल ने कुएं के पास जाकर झांकने की कोशिश की, तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसे आवाज दी हो। राहुल तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि यह उसका भ्रम होगा। रहस्यमय घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही राहुल ने कुएं में झांकने के लिए कैमरा बाहर निकाला, कुएं से एक औरत की रोने की आवाज आने लगी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राहुल ने जल्दी से टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की। जैसे ही टॉर्च चालू हुई, उसने देखा कि कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? औरत ने गहरी आवाज में पूछा। कुएं का रहस्य। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इस कुएं के साथ क्या रहस्य है? औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसने राहुल को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह औरत गांव की ही एक महिला थी जिसका नाम सुजाता था। सालों पहले उसके पति ने उसे दहेज के लालच में इस कुएं में धक्का दे दिया था। तभी से उसकी आत्मा इस कुएं में कैद थी और वह न्याय की तलाश कर रही थी। जो भी इस कुएं के पास आता है, मैं उससे मदद मांगती हूँ, लेकिन लोग डरकर भाग जाते हैं, सुजाता ने कहा। राहुल ने सुजाता की आत्मा से वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा और उसे न्याय दिलाएगा। रहस्य का पर्दाफाश। अगले दिन राहुल ने गांव वालों को सुजाता की कहानी सुनाई। पहले तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब राहुल ने अपनी रिकॉर्डिंग और तस्वीरें दिखाईं तो सभी हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने माना कि सुजाता के साथ अन्याय हुआ था और उसके पति का जुर्म छुपा दिया गया था। गांव वालों ने मिलकर सुजाता की आत्मा के शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कुएं से किसी औरत के रोने की आवाजें आनी बंद हो गईं। अंतिम मोड़। राहुल ने अपनी छुट्टियों के दौरान न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि सुजाता को न्याय भी दिलाया। लेकिन गांव के लोग अब भी उस कुएं के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सुजाता की आत्मा कभी कभी वहां लौटती है, ये देखने के लिए कि लोग अब उसकी कहानी को भूले तो नहीं। राहुल ने इस घटना पर एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हुई। लेकिन वह रात कुएं के पास हुई घटनाएं उसके लिए एक ऐसा अनुभव बन गई जिसे वह कभी भूल नहीं सका।